ओके तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर कमाल हो गया। सबसे पहले मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग का बात करें तो हमें ड्रू मैकिंटायर के द्वारा देखने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर आते हो भाई, ड्रू मैकिंटायर एक्चुअली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर। ड्रू मैकिंटायर भाई आते के साथ सबसे पहले सीएम पंक को गाली देना शुरू कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता तो भाई सीएम पंक आज के रॉ के ऊपर आने वाले इस टाइम पर हमें ऑडियंस की तरफ से भी बहुत अच्छा पॉप देखने को मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि सीएम पंक भाई अभी निकलकर सामने आ जाएंगे। पर ड्रू मैकिंटायर बेसिकली अपना यहाँ पर प्रॉब्लम बता रहे होते कि एक्चुअली उनका प्रॉब्लम क्या है। ड्रू मैकिंटायर का बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि सेथ रॉलिंस उनके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे हैं। और इस बात को भाई मैंने भी कई बार बोला कि भाई सेथ रॉलिंस करंट है ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन के अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ड्रू मैकिंटायर के ऊपर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर भी भाई इसी बात को लेकर परेशान होते कि भाई तुम मेरे अपोनेंट हो रेसलमेनिया का, तुम मेरे ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो। साथ ही साथ भाई वो कोडी रोड्स को ही गाली देते हैं, बोलते हैं कोडी रोड्स वो दोगला इंसान है जो कि सबसे पहले रॉक को वादा करता है कि मैं तुम्हारा रोमन रेस का मैच होने दूंगा। वो कुछ दिन बाद अपने वादे से पलट जाता है और बोलता है मुझे रोमन रेस के साथ रेसलमेनिया के अंदर मैच करना है। और भाई जो भी ड्रू मैकिंटायर बोल रहे थे ये सारा चीज रियलिस्टिक था, पर ये हील कैरेक्टर के अंदर बोल रहे हैं। वैसे तभी हमें सेथ रॉलिंस भी वहां पर देखने को मिलता है। सेथ रॉलिंस भाई जैसे आते हैं ऑडियंस भाई पूरा मतलब इनका म्यूजिक गाना शुरू कर देता है। और सेथ रॉलिंस भाई आज के दिन लाल साड़ी पहन कर आए थे और भाई सच में काफी कूल लग रहे थे लाल साड़ी में। वैसे ड्रू मैकिंटायर सबसे पहले देखते हैं भाई, ड्रू मैकिंटायर सबसे पहले सेथ रॉलिंस को देखने के बाद मुस्कुराते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस आकर बोलते हैं कि भाई तुम्हें याद है पिछले वीक तुम मेरे मुंह पर आकर क्लेमोर किक लगाया तो चलो ठीक है, वो जो क्लेमोर तुम लगाया था तुम मुझे फिर से अभी यहाँ पर मारो फिर से। मुझे पता कि तुम मेरे चेहरे के ऊपर नहीं मार सकते, तुम मेरे सामने से नहीं मार सकते, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, मैं दूसरी साइड देखता हूँ, तुम पीछे से आकर मार दो मुझे। लिटरली भाई सेथ रॉलिंस वहां पर बैठ जाता है पोजीशन में कि आजा भाई मेरे ऊपर मतलब क्लेमोर किक लगाता है। ड्रू मैकिंटायर भाई यहाँ पर फ्रस्ट्रेट थे, इसलिए ड्रू मैकिंटायर भाई मतलब उनको नहीं मारते हैं क्लेमोर। ड्रू मैकिंटायर बोलते कि भाई मुझे तुमसे बात करना है, तुम मेरे ऊपर क्यों नहीं अटेंशन दे रहे हो, तुम रोमन रेस के पीछे क्यों जा रहे हो। देन उसके बाद फाइनली सेथ रॉलिंस जवाब देते कि यार ड्रू मैकिंटायर तुम तो बड़े दोगले किस्म के इंसान हो। अभी के एक मंथ पहले तुम हमेशा ब्लड लाइन का नाम लेते थे कि ब्लड लाइन मैच के अंदर इंटरफेरेंस कर दिया जिसके कारण मैं मैच के अंदर हार गया। और अभी तुम करेंट टाइम में रॉक को सपोर्ट करो, ब्लड लाइन के सपोर्ट करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम पलट कैसे गए। और भाई एक्चुअली ब्लड लाइन के सपोर्ट में बहुत सारे बात को ड्रू मैकिंटायर बोलते भी हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर भाई असली बात के ऊपर आते हैं। ड्रू मैकिंटायर बोलते कि मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा और तुम्हारा रेसलमेनिया के अंदर जब मैच होने वाला है तो उस मैच के अंदर ब्लड लाइन आकर तुम्हारा हेल्प करेगा, जिसके कारण जो चैंपियंस बेल्ट मेरे कंधा पर वो चैंपियंस बेल्ट तुम्हारे पास चला जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं ड्रू मैकिंटायर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। क्योंकि रेसलमेनिया फर्स्ट नाइट के ऊपर मेरा और कोडी रोड्स का मैच होने वाला ब्लड लाइन के साथ। मैं और कोडी मिलकर ब्लड लाइन को फर्स्ट नाइट के ऊपर इतना बुरी तरीके से तोड़ूंगा कि सेकंड नाइट के ऊपर मतलब उनको मौका ही नहीं मिलेगा मारने का। ओवरऑल भाई सेथ रॉलिंस अपने तरफ से ये बताते हैं कि फर्स्ट नाइट के ऊपर मैं ब्लड लाइन को पूरा डिस्ट्रॉय कर देने वाला हूं, सेकंड नाइट के ऊपर मेरे मैच के अंदर इंटरफेरेंस ही वो नहीं करेगा। और लास्ट में भाई फिर वो ड्रू मैकिंटायर के बारे में बोलते हैं कि चलो ठीक है भाई अब हम तुम्हारे बारे में बात कर लेते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर के बारे में इस बात को बोलते हैं कि भाई मेरे जितने भी प्रॉब्लम है ना, सबसे नीचे वाला जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारे साथ है। मतलब सेथ रॉलिंस के अकॉर्डिंग ब्लड लाइन का प्रॉब्लम या फिर उनके बैक का इंजरी, जितने भी इंजरी वगैरह जितना प्रॉब्लम है सबसे बॉटम पर है ड्रू मैकिंटायर का प्रॉब्लम। तो ड्रू मैकिंटायर के प्रॉब्लम को सीरियस लेते ही नहीं, ड्रू मैकिंटायर को रेसलर मानते ही नहीं, इसलिए मतलब करंट टाइम उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। और भाई ड्रू मैकिंटायर इसको सुनकर जा रहे होते पर भाई फिर से घूर कर वापस आते हैं। हाँ इनके बीच में भाई हमें कोई फाइट देखने को नहीं मिला, पर हाँ भाई मतलब ऐसा माहौल बन चुका था। वैसे जो प्रोमो सेगमेंट था भाई इन दोनों के बीच में सच में बहुत ज्यादा कमाल का था। वैसे अगर ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करें तो ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि ब्रॉक लेसनर आज के मंडे नाइट रॉ पर आने वाले हैं। वैसे अब आते हैं या फिर नहीं आते भाई मुझे नहीं पता, पर हाँ आप लोग सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन लोग को मेरे से बात करना होगा इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं सारे लोग।